मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ बुनियादी बातों को सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे सोसाइटी में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला यही है कि इंग्लिश नहीं आती है, और ख़ास तौर पे मेरे जो 25-26 साल का तदरीसी तजर्बा है, मैंने देखा है बड़े बड़े ज़हीन तलबा, लेकिन जहाँ से वो मार खा जाते हैं और मुकाबले की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, वो है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की वीकनेस, जिसमें वो इतने ज़्यादा प्रोफिशेंट नहीं हैं। तो हम आज एक सिलसिले का, एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बुनियाद से ABC से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शामिल हो जाएं। और इससे पहले कि मैं आपको लेके चलूँ पहले सबक की तरफ, मैं इस बात से आगाज़ करूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ़ द ईज़ीएस्ट लैंग्वेज ऑफ़ द वर्ल्ड। ये दुनिया की आसान तरीन ज़ुबानों में से है, अगर हम इसको स्ट्रेटिजिकली और सिस्टमेटिकली, यानी सादा अंदाज में, अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके इसको हम असबाक के थ्रू सीखना शुरू करें। तो सबसे पहले तो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए आपको पता है अल्फाज अहम होते हैं। जब तक कि आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे सामने जो कुर्सी पड़ी हुई है इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो कुर्सी को आपको पता है चेयर कहते हैं, मेज़ को टेबल कहते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले अल्फाज होते हैं। अब आप स्क्रीन की तरफ देखें तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है टेंसेस। टेंसेस वैसे तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ज़माने तो 3 ही हैं, मादी है, फिर हाल है और मुस्तकबिल है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर टेंसेस की बात करें तो देयर आर 12 टेंसेस। 12 टेंसेस जो एक्टिव हैं, यानी 4 प्रेजेंट के, फिर पास्ट के और फ्यूचर के 12। पैसिव 8 है, उस पे वक्त आने पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अच्छा, हर 12 टेंस में से जो हर ज़माने के 4 टेंस हैं, वो आपको पता है पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये पहला टेंस है। अंग्रेज़ उसको कहता है सिंपल प्रेजेंट, हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इंग्लिश ग्रामर्स, दुनिया की बड़ी चोटी की जो ग्रामर लिखी गई हैं, मसलन पहले नंबर पे जो अजीम तरीन ग्रामर डिक्लेयर की जाती है एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो रेन एंड मार्टिन है। वो कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉन्टीन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ऐसे चारों और 12 बनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। अच्छा, मेरा इसको क्या कहते हैं, माई। सामने वाले शख्स को क्या कहते हैं, यू। गायब है, सामने नहीं है, तो उसको लड़का है तो ही, अगर नहीं है लड़की है तो शी। तो पहले हम एक चार्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। तो आइए ज़रा आपने यहाँ देखना है, ये हमारे सामने अब एक चार्ट खुल चुका है और इसमें बिल्कुल बुनियादी बातें आपके सामने आ गई हैं। ये ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउंस उसकी जमा है, उसका मतलब है ज़मायर। जैसे कि अरबी ज़ुबान में और हर ज़ुबान में ज़मायर होते हैं। अरबी ज़ुबान में 14 ज़मायर हैं, इंग्लिश में याद रखें 7 ज़मीरें हैं, 7 ज़मायर। कौन कौन सी? आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, 7। लेकिन इन ज़मायर की ना हालतें होती हैं। मसलन कभी मैं अपने आप को आई कहूँगा, कभी मैं माई, कभी मैं मी। ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है, एक हालत होती है। अब बोर्ड की तरफ आइए, बल्कि पहले डेफिनेशन देख लीजिए। वर्ड इज़ अ लेटर। लफ्ज़ जो है वो कह रहे हैं वो एक लेटर है, एक हर्फ है, और ग्रुप ऑफ लेटर्स या हुरूफ हैं दैट हैज़ मीनिंग, जिसका कोई माना हो, व्हेन स्पोकन, जब वो बोला जाए, और रिटन, लिखा जाए। अब ये है इसमें ज़मीर शख्सी, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो हालतें 3 हैं। एक है फ़ाइली हालत, जिसे सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरी हालत आपके सामने लिखी हुई है पोजेसिव केस। पोजेशन किसे कहते हैं? मलकियत को।
जैसा कि ये मेरी घड़ी है तो मैं कहूँगा ये इट इज़ माई पोजेशन, और ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला ABC हम स्टार्ट करें तो ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाहिद आई, तो मैं को कहते हैं आई, और अगर मैं कहूँ मेरा कलम तो फिर ये हो जाएगा मेरा माई, और अगर मैंने कहना हो मुझे गिव दिस पेन टू मी, फिर ये नहीं मैं कहूँगा गिव दिस पेन टू आई, मी कहूँगा तो मी का मतलब मुझे। तो अब ये हालतें आपने क्या करना है स्टूडेंट, ज़ुबानी याद कर लेनी है। कौन कौन सी हैं? आई, माई और मी, आई, माई और मी। तो आई को कहते हैं, ये लिखा हुआ है फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, और वाहिद, आई से मुराद जब भी हम बोलेंगे ज़ाहिर है एक ही होगा ना, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो वी इसको कहते हैं फर्स्ट, लेकिन ये पर्सन कौन सा? प्लूरल। हम जब कहते हैं तो ये जमा हो गई ना, हम एक रॉयल प्लूरल भी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि बादशाह कहता है तो वो कहता है हमने हुक्म जारी किया, या अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कायनात के बादशाह हैं तो वो फरमाते हैं कि हमने ये हुक्म दिया है इंसानों को, तो इसको रॉयल प्लूरल कहते हैं। वैसे इंसानों की ज़ुबान में वी एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम। और अगर हो हमारे कलम, हमारे अकलाम तो आर पेन्स, हमारे बस्ते आर बैग्स, हमारी कुर्सियाँ आर चेयर्स, और हमें अस, वो हमसे मुखातिब थे, दे टॉक्ड टू अस, उसने हमें अपना कलम दिया, ही गेव हिज पेन टू अस, तो अस का मतलब हमें, ये मफूली हालत है। अब आपने क्या याद करना है? वी, अवर और अस। अब ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। आगे आ जाइए, आई वी के बाद आता है मुखातिब, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका मुखातब है, सेकंड पर्सन यू। और यू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ये याद रखें कि वो वाहिद भी होता है, तुम क्या कर रहे हो एक भी है, और तुम क्या कर रहे हो इसका मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, तुम इसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, और अगर बड़े कोई सामने वाले जिनसे हम बात कर रहे हैं वो आप कहेंगे हम उर्दू में, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में एटिकेट्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। अंग्रेज़ी में छोटा है बड़ा है जिससे आप बात कर रहे हैं हमें यू ही कहना पड़ेगा, या तू है तब भी यू। और योर तुम्हारा, योर का मतलब है क्या? तुम्हारा, तुम्हारा कलम, योर पेन। फिर यू का मतलब तुम्हें, यू का मतलब तुम्हें। तो अब क्या हो गया? यू, योर, यू। फिर उसके बाद वो वाहिद की बात के बाद मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था यू जमा, फिर योर तुम्हारा और यू। तो अब हमारे सामने क्या सूरत बनी, इसको ज़रा देख लीजिए। आई, माई, मी, आई, माई, मी, फिर उसके बाद वी, अवर और अस, फिर यू, योर और यू। अब आगे आइए, थर्ड पर्सन जिसे हम गायब कहते हैं, उसके लिए हमारे पास है, ये देखिए कर्सर जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, वाहिद ही, वो, ही इज़ ए बॉय, तो ही वो मुज़क्कर, जैसे अरबी ज़ुबान में कहते हैं हुआ, तो ही। और हिज उसका, हिज उसका, और हिम उसे, ही, हिज और हिम। लेकिन ये क्या है? मुज़क्कर वाहिद के लिए। और अगर है हिया, शी, वो अगर मुअन्नस है, वाहिद है। फिर हर, उसका, हर स्कार्फ, उसका स्कार्फ, हर दुपट्टा, हर बैग, हर चेयर, हर पेन, और इसी तरह उसे, आई गेव द पेन टू हर, तो फिर उसकी मफूली हालत भी है हर, शी, हर, ही, हिज, हिम। और फिर आगे आता है इट, जो बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। इट, ये जैसा कि मौसमों के लिए हम कहते हैं इट इज़ फाइन टुडे, आज मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश है अभी, इट इज़ रेनिंग टुडे। या जानवरों के लिए इट इस्तेमाल होता है, या बेजान चीज़ों के लिए। तो इट्स, उसका, द बर्ड, परिंदे ने, ओपन्ड, खोले, इट्स विंग्स, परिंदे ने अपने पर खोले। तो इट, आई हिट इट हार्ड, मैंने उसे ज़र्ब लगाई ज़ोर से,
तो इट उसे, दे अब जमा के लिए गायब है, वो सब जानदार के लिए दे, वो, देयर उनका, और देम उन्हें, दे, देयर और देम। तो ये आपके सामने तीनों हालतें हमारी अब हमने देख ली। इसको हम सम अप कर लेते हैं अपने पहले सबक को। तो हमने पहले सबक में ये सीखा कि ज़मीर जिसे अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं, इसकी हालतें ज़मायर 7 होती हैं। फिर इनकी 3 हालतें हैं। फ़ाइली हालत जिसमें फ़ाइल के तौर पे काम कर रहा है कोई भी प्रोनाउन है। फिर मलकियती हालत जिसमें शख्सी कोई मलकियत है। फिर मफ़ूल के तौर पे वो यूज़ हो रहा है। और इसकी क्या हालतें थी? आई, फिर माई और मी, फिर वी, अवर और अस। इसी तरह यू, योर और यू। फिर था ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। फिर दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट। तो यहाँ पर आज हमारा पहला सबक जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो हम अपनी बात को कल भी जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।